अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है या आगे एफडी करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 में एफडी से जुड़े कई बड़े बदलाव हो चुके हैं और अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो आपका पैसा फंस सकता है, आपको कम ब्याज मिलेगा और यहाँ तक कि आपको एफडी अमाउंट क्लेम करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एफडी के कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, किन लोगों पर इनका ज़्यादा असर पड़ेगा, कैसे आप अपना पैसा सुरक्षित रखोगे और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है आपको अगर आपने एफडी कर रखी है या नहीं करने की सोच रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अब 2025 से बिना नॉमिनी के एफडी खोलना अलाउड नहीं होगा। पुरानी एफडी में भी नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। जॉइंट अकाउंट में भी सभी का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मतलब अगर आपने नॉमिनी नहीं लगाया तो आपका पैसा आनान कानूनी रूप से ब्लॉक हो सकता है, आपको पैसा वहां पर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी कर रखी है, आपके अचानक गुजर जाने के बाद आपका परिवार बैंक जाएगा और बैंक बोलेगा इसमें नॉमिनी नहीं है, तो पेपर वर्क करो, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, लीगल हेयरशिप लगाओ। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें आप महीनों लग जाएंगे इस काम में, आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा। इसलिए आज ही अपना नॉमिनी चेक करो, ठीक है। बैंक में जाओ और वहाँ पर नॉमिनी का फॉर्म भर के उसमें अप्लाई कर दो। और आप एक बात को ध्यान रखना, नॉमिनी उसे ही रखना जो भरोसेमंद हो। फैमिली में डिस्प्यूट हो जाते हैं फिर बाद में। दूसरा जो बड़ा नियम है वो है केवाईसी अपडेट रखना अब जरूरी है, वरना आपका बैंक खाता एफडी फ्रीज हो सकती है। 2025 में बैंकिंग फ्रॉड बहुत बड़े हैं। फेक आईडी से अकाउंट खोलना, किसी का पैन उपयोग करना, आइडेंटिटी मिसयूज करना। इसी कारण अब हर एफडी होल्डर को अपनी केवाईसी फ्रेश और अपडेटेड रखनी होगी। आपके पास ये डिटेल सही हो और एक्टिव होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड की, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एक्टिव मोबाइल नंबर। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है और बैंक में अपडेट नहीं किया तो तुरंत करा लो, क्योंकि अगर बैंक आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया या आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हुए तो आपको एफडी का पैसा रिलीज होने में देर हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम तीसरे बड़े बदलाव की। अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ोगे तो अब आपको महंगा पड़ने वाला है। पहले क्या होता था, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो लोग एफडी तोड़ देते थे, थोड़ी सी पेनल्टी लगती थी और काम चल जाता था, आपको पैसा आपका मिल जाता था। लेकिन अब नई गाइडलाइन के बाद ये चीज़ें बदल गई है। कम समय में वाली एफडी यानी शॉर्ट टर्म एफडी तोड़ोगे तो पेनल्टी ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी एफडी कम समय की है, अगर आप उसे तोड़ते हो तो उस पर पेनल्टी ज़्यादा लगेगी। अगर एफडी का इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसे बीच में तोड़ दिया तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन वाली जो एफडी है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी एफडी तोड़ने पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब साफ है, एफडी जब करो अच्छे से सोच कर करो। इमरजेंसी के लिए एफडी मत रखो, उसके लिए अलग इमरजेंसी फंड बनाओ। याद रखो, एफडी इमरजेंसी फंड नहीं है, एफडी इन्वेस्टमेंट है। मेरी एक बात का और ध्यान रखना, एक ही बार में पूरी रकम की एफडी मत करो, ठीक है। मान लो अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो उस 5 लाख की एक बैंक में एफडी मत करो, 1 लाख की 5 बैंक में अलग अलग एफडी करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ एक एफडी तोड़ोगे और बाकी एफडी पर आपका इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा, पैसा भी सेफ रहेगा और इंटरेस्ट भी सेफ रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि एफडी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफडी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वो टैक्सेबल होता है, यानी जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा और उस पर टैक्स भी लगेगा। अब बैंक क्या करेंगे, बैंक आपके एफडी का इंटरेस्ट रेट ट्रैक करेगा और ज़रूरत पड़ने पर टीडीएस ऑटोमेटिक काट देगा। किन लोगों पर असर पड़ेगा, जो एफडी से इनकम कमाते हैं, जिनका पैन बैंक में अपडेट नहीं है, सीनियर सिटीजन, इनके लिए अलग छूट है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो बैंक ज़्यादा टीडीएस काटेगा, मतलब नुकसान आपका ही होगा। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते तो देखो, अगर आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर व्यक्ति है और इनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है, ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप साधारण लोग हो, सिंपल लोग हो तो फॉर्म 15G भरो, ठीक है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फॉर्म 15H भरो। ये फॉर्म बैंक में जमा कर दो, जिससे टीडीएस नहीं कटेगा, वरना टैक्स कट जाएगा और बाद में रिफंड लेने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एफडी से साल में 35,000 का इंटरेस्ट मिला, आप हाउसवाइफ है और आपकी कोई सैलरी नहीं है, आपकी टोटल इनकम टैक्स स्लैब से नीचे है, लेकिन आपने फॉर्म 15G नहीं भरा तो क्या होगा, बैंक आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काट देगा। अब रिफंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब आपका पैसा सरकार के पास फंस जाएगा, जो बाद में वापस मिलेगा पर टाइम लगेगा उसमें। अब 5वें नियम की बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफडी बिल्कुल 100% सुरक्षित होती है, लेकिन सच ये है कि एफडी पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। बैंक कभी भी फाइनेंशियल क्रीज में जा सकता है और भारत में पहले भी कई बैंक बंद हो चुके हैं।
अब अच्छी खबर ये भी है कि आपके पास DICGC की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन बुरी खबर ये है कि इंश्योरेंस सिर्फ आपको 5 लाख तक ही होता है, वो भी एक बैंक में एक व्यक्ति के लिए। मतलब क्या, अगर आपने एक बैंक में 10 लाख की FD रखी है और बैंक डूब गया हो तो सिर्फ आपको 5 लाख ही गारंटी है इसमें, ठीक है। इसलिए FD को अनलिमिटेड सेफ समझने की गलती कभी मत करना। एक बैंक में 5 लाख से ज़्यादा की FD मत रखो, अपने पैसे अलग अलग बैंक में बांट कर रखो। सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट बैंक चुनो, फिर बड़े प्राइवेट बैंक चुनो, यही FD की सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजी है। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो यूपी में रहते हैं, उन्होंने 30 लाख एक ही बैंक में FD कर दी। बैंक मर्जर हुआ, सिस्टम अपग्रेड इशू आए तो विड्रॉ करने में उन्हें 20 दिन लग गए। पैनिक हो गया घर में, तो सेफ इन्वेस्टमेंट था, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों 2025 के FD के नियम ये साफ कहते हैं कि अब FD पहले जैसी सिंपल नहीं रही, थोड़ी प्लानिंग जरूरी है। नए रूल्स को आसान भाषा में समझ लो। देखो, नॉमिनी जोड़ना जरूरी है। अगर आप FD में नॉमिनी नहीं जोड़ोगे तो आपको पैसा मिलने में आगे दिक्कत होगी। KYC हमेशा अपडेट रखो अपने बैंक खाते में, जैसे आधार कार्ड, पैन, एड्रेस और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए, वरना खाता फ्रीज या FD रिलीज में डिले हो सकता है। FD बीच में तोड़ोगे तो नुकसान ज़्यादा होता है। अब प्रीमेच्योर विड्रॉल पर इंटरेस्ट कटेगा और पेनल्टी भी ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली शॉर्ट टर्म FD में। टैक्स पर ध्यान दो, क्योंकि जो FD पर इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। पैन कार्ड नहीं दिया तो एक्स्ट्रा TDS कटेगा। ज़रूरत हो तो फॉर्म 15G या 15H भरो, वरना पैसा फंस सकता है। एक बात का ध्यान रखना, एक ही बैंक में सिर्फ 5 लाख तक की ही FD रखना। दोस्तों याद रखना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर पैसा बचाना और उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने किस बैंक में FD करवा रखी है या आप FD करवाने की सोच रहे हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।